चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और हठ धर्मिता के कारण प्रदेश में कई किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तय शुल्क जमा करवाने के बावजूद भी किसानों की कृषि उपकरणों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। पेश है एक रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए बड़े फैसले ले रही है। प्रदेश के बजट में भी किसानों के लिए कई तरह के ऐलान किए गए हैं, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों को किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि पंजाब से सटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई किसान बीते 4 साल से परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी परिवहन विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। असल में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई किसान ऐसे हैं जिनके हार्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग नहीं कर रहा। इस तरह के सभी मामलों में किसानों की कोई गलती भी नहीं है। अधिकतर किसान हार्वेस्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग को तय शुल्क जमा कर चुके हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पसंद का नंबर लेने के लिए भी 4 साल पहले ही तय शुल्क दे दिया है, लेकिन PS3 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बंद होने का तर्क देकर किसानों के हार्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। मैंने 2019 में हार्वेस्टर ली थी कंबाइन, जिसको कंबाइन बोलते हैं। तो मैंने उसके रजिस्ट्रेशन के लिए तीसरे महीने जैसे 2020 31 मार्च 2020 में उसका रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने टैक्स वगैरह और उसके स्पेशल नंबर के लिए DD वगैरह सब कुछ मेरा लगाया हुआ है। जबकि यूरो 3 और यूरो 4 के चक्कर में लास्ट जो तारीख थी वो उसकी थी 31 मार्च, और मेरा जो है ग्रीन टैक्स है जो कंबाइन का वो जमा करवाया हुआ है लगभग 2 मार्च को, और स्पेशल नंबर मैंने 9494 के लिए DD भी लगाया हुआ है। मेरा सब रसीदें मेरी निकली हुई है, लेकिन मेरे को DTO है वो RC नहीं निकाल के दे रही हैं। क्या है पूरा मामला? PS3 श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी। कृषि उपकरण हार्वेस्टर भी PS3 श्रेणी की सूची में आता है। प्रदेश में कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने हार्वेस्टर खरीदा और उसके ठीक बाद कोरोना की एंट्री हो गई। किसानों ने हार्वेस्टर के पंजीकरण के लिए तय शुल्क भी जमा करा दिया, लेकिन कोरोना के कारण परिवहन विभाग में भी कामकाज बंद हो गया। इसके बाद परिवहन विभाग ने पोर्टल बंद होने का हवाला दिया, हार्वेस्टर के पंजीकरण से इनकार किया। SC के आदेश हैं कि कोरोना के कारण जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उन्हें किया जाए, लेकिन राजस्थान में परिवहन विभाग SC के आदेशों की पालना नहीं कर रहा है। कृषि से जुड़े वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से परेशान किसान 4 साल से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर परिवहन कार्यालय से लेकर जयपुर में परिवहन मुख्यालय के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। किसानों के अलावा भी कई लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी पोर्टल बंद होने का हवाला देकर उन्हें टरका रहे हैं। कोरोना के कारण रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने के SC भी आदेश दे चुका है। गुजरात समेत कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना भी कर दी है, लेकिन राजस्थान में परिवहन विभाग के अधिकारी SC के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। सभी शुल्क जमा होने के बाद भी अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लोग खुद को ठगा और असहाय महसूस कर रहे हैं। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी लोगों को राहत देने की है, लेकिन परिवहन विभाग फिलहाल लोगों के लिए आफत बना हुआ है। सभी तरह की फीस जमा करने के बाद भी भोले भाले किसान परिवहन विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी संवेदनशीलता दिखाएंगे। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।